कि अधिकतर एनकाउंटर फेक होते हैं। कल अगर इसकी जांच हो जाए तो जो बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, ये पल्ला झाड़ के एक तरफ हो जाएंगे और जब सजा होगी तो उन्हें होगी। जाति और धर्म देख के ही हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि आज ये मुख्यमंत्री है, ये दूसरी जाति को मरवा रहे हैं, कल दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर वो इस जाति वालों को मरवाएगा, तो ये तो एक परंपरा निकल जाएगी। तो मतलब ताऊ भी मानते कि अपहरण और हत्या है। जिस सारे प्रकरण को देख करके साफ जाहिर हो रहा है कि ये हत्या है। और वैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कह दें भाई लोग उनकी सुनेंगे। वो तो कहते हैं कि इस चौराहे पे अपराध करोगे अगले पर ठोक दिए जाओगे। अगर हो सकता है तुम यादव हो, एससी हो या मुस्लिम हो तो ठोक दिए जाओगे, और अगर मेरी जाति के होगे तो तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। जब जाति देख करके न्याय मिलने लगे तो फिर समझ लो देश में ना लोकतंत्र बचा है ना संविधान बचा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव की एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से लगातार खलबली मच गई है। वहीं अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पे और पुलिस पे कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो हरेंद्र ताऊ, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मंगेश यादव के एनकाउंटर किया गया है, इसको अखिलेश यादव कह रही है हत्या है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वहाँ पे एनकाउंटर राज चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, मैं एनकाउंटर के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। सरकार को किसी की भी हत्या करने का अधिकार नहीं है। सरकार का काम है कि हर नागरिक के जीवन की रक्षा करना। अगर वो अपराधी है तो उसको सज़ा देने का काम न्यायालय का है। तो ये न्यायालय का काम था, लेकिन पुलिस भी मजबूर है क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर दबाव है, तो उस कारण ये हत्याएं हो रही है। एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि जाति देखकर मारा गया है, क्या आपको भी लगता है कि वो यादव था इसलिए उसे मारा गया? बिल्कुल यही हो रहा है इस देश में। जाति और धर्म देख के ही तो मारा जा रहा है। जाति और धर्म देख के ही हत्याएं हो रही हैं। तो ये कोई गलत नहीं है। देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है कि हमारे प्रदेश में या देश में चल क्या रहा है। अगर ये इसी तरह की परंपरा चलती रही तो ये देश की जनता के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, क्योंकि आज ये मुख्यमंत्री है, ये दूसरी जाति को मरवा रहे हैं, कल दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर वो इस जाति वालों को मरवाएगा, तो ये तो एक परंपरा निकल जाएगी। आज उस जाति के लोगों पे बुलडोजर चल रहा है, कल उनका मुख्यमंत्री बनेगा तो इस जाति वालों पे चलेगा, तो पिसी कौन? प्रदेश की जनता ही तो पिसेगी। तो तब आपको लगता है मंगेश यादव का जो एनकाउंटर किया गया पुलिस के द्वारा वो ऊपर से ऑर्डर था? बिना आपको किसका हाथ लगता है? बिना ऊपर से ऑर्डर आए हुए कभी कोई एनकाउंटर नहीं होता। जब पुलिस पर दबाव पड़ता है पूरा, पुलिस तब चलती है कि अब भाई क्या करें। उसे भी तो दिखाना, नौकरी बचानी है, अपने बच्चों को पालना है। लेकिन तो पुलिस ने तो गिरफ्तार किया था उसे, लेकिन फिर उसने कैसे, उसके पास हथियार कहाँ से आया? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हथियार कहाँ से आया? हथियार था कहाँ उस पर? जो आदमी घर में, जैसा बताया जा रहा, जो व्यक्ति घर में सो रहा है, घर से पुलिस उठा करके लाई, पुलिस ले आई, 4 दिन पुलिस ने 6 दिन अपने पास रखा, फिर उसे मार दिया, तो हथियार कहाँ है उस पर? ये तो सब जब ऐसी चीज़ दिखाई जाती है, ये सब चीज़ दिखाई जाती है। एक बार बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति को एनकाउंटर में दिखाया गया, उसको मार दिया और उसके पास बंदूक डाल दी। काफ़ी टाइम की बात है ये। बंदूक डाल दी तो आए जो वहाँ के बड़े अधिकारी, बोले रे क्या कर रहे हो, ये जंग लगी बंदूक क्यों रख दी, कम से कम हथियार तो ठीक रख दो। तो फिर एक दूसरी बंदूक मंगाई गई, वो हटाई गई, जब धर के तब फोटो खिंचाए गए। तो ये होते हैं। जिस टास्क फोर्स ने इस काम को अंजाम दिया, एनकाउंटर किया है, उनको तो सल्यूट किया जा रहा है। फोटोज़ क्लिक हो रही है, फोटोज़ उनकी वायरल हो रही है। देखिए, फ़ोटो तो अपराधी की भी वायरल होती है, नेता की भी वायरल होती है, और जब किसी बेटी का अपहरण होता है तो अपहरणकर्ताओं की भी होती है। वायरल तो वो भी हो रही है कि चौराहे पे एक बेटी का रेप हो रहा है, तो वो भी वायरल हो रही है। वायरल करने में कितनी देर लगती है? सोशल मीडिया का ज़माना है। लेकिन आप देखो जिस तरीके से वो सारी टीम खड़ी है, उस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि किसी के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है।
वहाँ उनका जो अधिकारी है वो हवाई चप्पलों में है, वो भी स्लीपर टाइप, जिसे पहन करके कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता। तो जब हम एनकाउंटर, हमें तो पता ही नहीं है सामने कितने लोग हैं, हमें ये नहीं पता उस पर क्या हथियार है, सामने वाले पे अगर एनकाउंटर हो रहा है सामने वाला कितना बड़ा हथियार ले रहा है, तो हम अपनी सुरक्षा में कम से कम बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनेंगे, जूते ज़रूर पहनेंगे, क्योंकि पता नहीं उसके पीछे कितना भागना पड़ जाए। तो ये सब जब कई लोग इसे तो जब ये सब चीज़ दर्शाई गई है, दिखाई दे रही है, तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो, या उनका परिवार कह रहा है, उनके गांव वाले कह रहे हैं, उनकी बात सच साबित हो रही है, और जितनी शासन प्रशासन की और पुलिस की बात है वो झूठी साबित हो रही है। तो मतलब ताऊ भी मानते हैं कि अपहरण और हत्या है ये। जिस सारे प्रकरण को देख करके साफ जाहिर हो रहा है कि ये हत्या है। योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो भी हम लोग दंगाइयों को एनकाउंटर हो रहा है पुलिस के द्वारा, इससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। देखिए, देश में अपराधी जब चला जाए अच्छा है, लेकिन 8 FIR वाला की हत्या की जाती है और 38 या 36 FIR वालों गुनाहगार का, जिस पे 36 धाराएं लगी हों, 36 तरह के मुकदमे हों, उसको आप जो बाइज्जत सरेंडर करा रहे हो, तो सवाल जरूर उठेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्ष को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। जब अतीक अहमद पे हुआ था एनकाउंटर, यहाँ 100 सवा सौ मुकदमे एक व्यक्ति पर हैं। जो माफिया हैं उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एक खास जाति के हैं। तो आपको लग रहा है कि जाति को देखकर कार्रवाई चल रही है? देखिए, मतलब आज भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं है। गरीबों को हमेशा दबाया जाएगा, बिल्कुल दबाया जाएगा। अगर यही जातिवाद इसी तरीके से चलता रहा, जाति देख करके हत्याएं होती रहीं, धर्म देख करके हत्याएं होती रहीं, तो कल और बढ़ेगा। क्योंकि कल दूसरे सरकार आएगी तो वो फिर इधर करेंगी, और फिर यही लोग तुम्हें चिल्लाते हुए मिलेंगे, यही लोग चिल्लाते मिलेंगे जो आज उसे सही बता रहे हैं। कल अगर पुलिस ने एनकाउंटर किया सरकार बदलने पे, तो यही लोग चिल्लाते मिलेंगे। लेकिन ये ताऊ तब भी बोलेगा कि मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूँ। सजा देने का काम न्यायपालिका का है, प्रशासन का काम है। अपराधी को पकड़ के जेल के अंदर डालना, सख्त उसकी पैरवी करके उसको अधिक से अधिक सजा दिलवाना, ये शासन का काम है। ये नहीं है कि जो BHU के 3 BHU से पकड़े गए बेटी के दुराचारी, और उनकी कार्रवाई ने, उनके पैरोकारी नहीं की सरकार ने, और उनको जमानत दिलवा दी, और फिर उनकी फूल माला डाल के, मिठाई खिला के, केक काट के उनकी आरती उतार रहे हो। अगर यही अपराधियों का काम है तो राम रहीम को इतनी बार पैरोल कैसे मिल गई? इस पे जवाब दे दो। नहीं देंगे ना। बताओ उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? जो एम्बुलेंस से अपने पति को गोरखपुर की तरफ लेके जा रही थी, हैं? उसका नाबालिग भाई पीछे बैठा था, और उस एम्बुलेंस के लोगों ने उस महिला के साथ बदतमीजी की, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये उन्नाव कांड में एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हाथरस कांड में एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अंकिता भंडारी कांड में एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तो ये सवाल उठते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एनकाउंटर तो माफियाओं पे ही चल रहा है, बलात्कारियों पे चल रहा है, जो भी जमीन घेर लेता है उस पर। देखिए, मैं बलात्कारियों की तो बात कर रहा हूँ। BHU में क्या हुआ था, उन्नाव में क्या हुआ था, हाथरस में क्या हुआ था, हैं? उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ था? अरे मेरठ में भी 4 दिन पहले क्या हुआ? गाजियाबाद में क्या हुआ? लखनऊ में क्या हुआ? गोरखपुर में क्या हुआ? बताओ, किसी बलात्कारी को मारा हो तो? और वैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कह दें भाई लोग उनकी सुनेंगे। वो तो कहते हैं कि इस चौराहे पे अपराध करोगे अगले पे ठोक दिए जाओगे। अगर हो सकता है तुम यादव हो, SC हो या मुस्लिम हो तो ठोक दिए जाओगे, और अगर मेरी जाति के होगे तो तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में SC ST OBC सुरक्षित नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है कौन? जनता की तरफ कोई नहीं देख रहा। नेता सुरक्षित हैं,
इस देश में नेता सुरक्षित हैं, देश की जनता सुरक्षित है। सर, जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेके आंदोलन क्यों नहीं चल रहा है फिर? आंदोलन करके क्या करें? ताकि इंसाफ मिले, जैसे आप लोगों ने किसानों के आंदोलन से इंसाफ मिल रहा है क्या? कहाँ मिला है? बताओ कहाँ मिला आंदोलन से इंसाफ? वो रे बम्बई में आंदोलन ही तो कर रहे थे। जब जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार स्कूल के अंदर हुआ और वहाँ का प्रशासन और वहाँ की पुलिस और वहाँ के प्रिंसिपल सब उसे छुपा रहे थे, और जब लोग इकट्ठे होकर आए न्याय मांगने के लिए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने उन पे जो है लाठी बरसवा के, न्याय मांगते हुए लोगों को लाठी बरसवा के 70-80 लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया। किसान 13.5 महीने तक वहाँ बैठे रहे बॉर्डर पे। 750 किसानों की हत्या हो गई, सरकार की कान पे जूं नहीं चली। लखीमपुर खीरी में क्या था? प्रोटेस्ट ही तो करके घर जा रहे थे वापस, मंत्री के बेटे ने पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी। क्या हुआ? क्या हुआ? करो एनकाउंटर, चलाओ बुलडोजर। क्यों नहीं चलता उसके यहाँ बुलडोजर? क्यों नहीं चला आज तक बुलडोजर? क्या बुलडोजर में तेल नहीं था? तो कहाँ न्याय मांगे? जब जाति देख करके न्याय मिलने लगे तो फिर समझ लो देश में ना लोकतंत्र बचा है ना संविधान बचा है। तो सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब लगातार 2017 से जो एनकाउंटर के मामले बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, अगर 1 लाख एनकाउंटर हो रहा है तो उसमें से सिर्फ एक होता है जो एनकाउंटर सच में वाकई में एनकाउंटर हुआ है। जो मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो स्वयं कह रहे हैं। पूर्व डीजी कह रहा है, मैंने उसको सुना है। विक्रम सिंह तो पूर्व डीजीपी हैं और दुनिया के सबसे ऑनेस्ट डीजीपी में नाम आता है विक्रम सिंह जी का। वो स्वयं कह रहे हैं कि अधिकतर एनकाउंटर फेक होते हैं, शासन का दबाव होता है, सरकार का दबाव होता है, तब इन अधिकारियों को भागना पड़ता है, तब ये करते हैं। कल अगर इसकी जांच हो जाए तो जो बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, ये पल्ला झाड़ के एक तरफ हो जाएंगे, और जब सजा होगी तो उन्हें होगी। और हुआ है, कुछ केसों में सजा भी हुई है, तो किसी नेता को सजा नहीं हुई। कई वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि 120B के तहत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए, वो ज़्यादा धाराओं के बारे में तो वो ही जानते होंगे, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। कौन करेगा FIR? करेगा कौन? सरकार उनकी, पुलिस उनकी, केंद्र में उनकी, राज्य में उनकी, तो उनके खिलाफ कौन करेगा? तो आपने मंगेश यादव का घर देखा, क्या आपको भी लगता है वो क्रिमिनल है? नहीं, ये मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो क्रिमिनल था या नहीं था। ये मैं कैसे कर दूंगा जस्टिफाई? इस बात से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता कि वो क्रिमिनल था या नहीं था। मैं इस बात से, बहन का बयान आया, उनकी माँ का बयान आया है। देखिए, अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी को क्रिमिनल नहीं बता सकता। अगर वो अपराधी था, मैं तो ये कह रहा अपराधी था, उसको पकड़ते, लेकिन उसको मारने का एक कारण है कि एक दूसरी जाति में भय पैदा कर दो, और जो लूट का माल है वो बचा लो, क्योंकि अब लूट का माल बरामद नहीं होगा, क्योंकि लूट का माल अब बंटवारा होगा, और सारे लूट के माल का इसी मंगेश यादव पे तोड़ दिया जाएगा। सारे के सारे ये कहेंगे कि हमने लूट का माल मंगेश यादव को दे दिया था कि बाद में बांट लेंगे, और मंगेश यादव को मार दिया तो लूट का माल खत्म, अलग अलग बंटवारा हो जाएगा। अब क्या होगा इस केस में, आपको क्या लगता है ताऊ? इस केस क्या ये केस भी ऐसे ही 2-4 दिन शोर मचेगा, फिर उसके बाद ठंडा पड़ जाएगा मामला, फिर केस बंद? मचना नहीं चाहिए। ये शोर दूर तक गया है और ये दूर तक जाएगा। ये किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट से पहले ये केस नहीं रुकेगा। ये लिख लो, ये सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, और अगर किसी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और जांच एजेंसी से इसकी जांच हुई तो ये अधिकारी नप जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। और अगर यही जांच अलझी रही तो ये लटका रहेगा केस। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र ताऊ, इनको आप सुन रहे थे, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।